व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैंने सरकार अलैहिस्सलाम पर अहले मिंबर खास तवज्जो दे। दाएं बाएं आप ना देखिए, आपके चेहरों को देखकर कौम भी फिर उसी तरफ देखने लगती है। मुक्तदा का चेहरा अगर सही होता है तो मुक्तदी का चेहरा भी सही हो जाता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों में बार बार आपसे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम का इश्क पैदा करना है। तो इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों अगर नबी का इश्क पैदा करना चाहते हो तीन कामों में से एक काम जरूर करना। पहला काम यह है कि कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ कर लेना, नबी का इश्क पैदा हो जाएगा। दूसरा काम यह है कि मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना। और तीसरा काम बता दूं, अच्छी आवाज में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नाते पाक सुनना। अल्लाह ताला आपके दिल में नबी का इश्क पैदा फरमा देगा। और दूसरा काम जो मैंने बताया, नबी पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना है। इसलिए कि आका करीम फरमाते हैं, आका करीम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैया अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहू बैन ऐनैहि बराअतम मिनल निफाक़ी व बराअतम मिनन नारी व अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति मअ शुहदा। अभी मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूँ जो मेरी हदीस बयान करने को नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वो दाएं बाएं नजरें मार रहे हैं। याद रखना, अगर गौसे आदम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई के दाने को। तो आप जैसे 70 लोगों को तने तना एक वक्त में मैं भी देख सकता हूँ। अगर कोई दाएं बाएं चेहरा करेगा, नाम अगर से याद ना हो, रुमाल पड़ा होगा तो बोल दूंगा रुमाल वाले बाबा मुझे देखिए। आप जरा अपने ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिए और टेक अपनी ख़त्म कर लीजिए, सीधे होके बैठ जाइए। इसलिए कि आपकी इसी वजह से दाएं बाएं तवज्जो जा रही है। शैतान ने बहुत पहले रब की बारगाह में कहा था ना, एक तो जलसे सुनने का हमें मौका नहीं मिलता, और कोई जलसा हो जाए तो सुस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि उसको दूर करने के लिए फिर खतीब को आधा वक्त उसी में लगाना पड़ता है। शैतान ने क्या कहा था? सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अरे शैतान तो कह के आया था ना, मौला मैं तेरे बंदों के कभी आगे आऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा, ताकि जलसे में तवज्जो हटा दूं, इसको हदीस न सुनने दूं, उसको कुरान की तिलावत न सुनने दूं, इसको आलिम की बात न सुनने दूं, उसको आलिम की तरफ तवज्जो न करने दूं। लेकिन याद रखो, आज तुम्हें शैतान को राजी नहीं करना है, अपने रहमान को राजी करना है। और रहमान को राजी करने वालों के लिए कुरान बोलता है, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। यही तो अल्लाह की जमात है, और कामयाबी उसी जमात का मुकद्दर बना है जिसको अल्लाह की जमात कहा जाता है। तवज्जो है? बोलो तवज्जो है? अपना ज़हनो दिमाग हासिल रहेगा। सुनिए, मैंने सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद के लिए क्यों कहा, मुझे उन्वान दिया गया है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। मैं उसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हुए आपको लेके चल रहा हूँ। और मुझे ये भी पता चला यहाँ कुछ बच्चे कारी बने हैं, कुछ बच्चों ने नाजरा मुकम्मल किया है, इनको भी अल्लाह ने बड़ा वक़ार दिया है। ये अहले इल्म बैठे हैं, इनकी भी बड़ी शानें हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। सरकार के सहाबी हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, ला तुफारिकू मजालिसल उलमा फ़इन्नल्लाह तआला लम यख़लुक़ तुरबतन अला वजिल अर्दी अकरमा मिन मजालिसिल उलमा। जरा तवज्जो के साथ तर्जमा समाअत कीजिएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, नाम हज़रत उमर फारूक आज़म है, बहुत जलाली बुजुर्ग हैं। हज़रत मुस्नदुल फिरदौस के अंदर इमाम दैलवी उनकी इस बात को रिवायत करते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं, ऐ ईमान वालो, ला तुफारिकू मजालिसल उलमा, आलिमों की महफिलें छोड़कर मत जाया करो। तवज्जो। और बेटा मोबाइल जेब में रख, ये तेरा मोबाइल तुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैं जब सुनाता हूँ दिल से, दिल खेसत बर दिल लेज़त, दिल से जो बात निकलती है दिल पे अगर असर ना करे तो मैं ये नहीं कहूँगा आपका दिल बंजर है, मैं कहूँगा मेरी ज़बान बंजर है।
अभी आप फैसला कीजिए, आपका दिल अगर बंजर है तो फिर आप अपने दिल का इलाज करें। हदीस मुस्तफ़ा दिल से सुनना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास कुछ है नहीं, यही निस्बत है। सहाबा इकराम के सामने जब सरकार गुफ्तगू फरमाते थे, सरकार की हदीसें ज़बान से निकलती थी। ये अहले इल्म बैठे, इनसे पूछो, सहाबा इकराम इतने पुरसुकून होकर न इधर चेहरा न उधर, कोई सरकार के चेहरे को देख रहा है, कोई नजरें झुकाए सरकार की बातें सुनते थे। सहाबी फरमाते ऐसा लगता था कि परिंदा उनके सरों को जमीन समझ करके बैठ जाए। या तो कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, कोई इससे बात कर रहा है, कोई मोबाइल निकाल रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत हमारे घरों में मोबाइल है। इसने हमें नमाजों से दूर किया, मुताले से दूर किया, किताबों से दूर किया, तहजीब से दूर किया, कल्चर से दूर किया, और हमारी बच्चियों को, बेटों को बेहया बना दिया। अब तो कम से कम कुछ देखो, चमन तो सब लुट चुका है, जो रहा सहा है उसको तो कम से कम बचा लो। कयामत के दिन ऐसा भी वक्त आएगा, एक बंदा वो होगा जिसके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ जलसे सुने होंगे, सरकार की बातें सुनी होंगी। अल्लाह ताला उसके सबब भी उसकी बख्शिश फरमा देगा। आप बैठे कहाँ हो? अगर मैं इस पर बोलने जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा इसी के लिए काफी है, इसलिए कि मैं सुनाकर गुफ्तगू नहीं करता। मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने में गुजरती है। यहाँ कुछ शागिर्द भी बैठे, इनसे पूछ सकते हैं। आप जब बात आ गई तो सुन लीजिए। हदीस का तर्जमा ला तुफारिकू का बाद में करूंगा, पहले सुने आप बैठे कहाँ है। सरकार फरमाते हैं, हजरत अबू सईद अल-खुदरी हदीस के रावी है। अब अगर हदीस सुनकर भी किसी का जहन हाजिर नहीं रहा तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूँ। सरकार फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबूना हिलक ज़िक्री फइज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम सुम्मा बासू काइदहुम इला समाई इला रब्बिल इज़्ज़ति फयक़ूलूना रब्बना इन्नना अतैना अला इबादिम मिन इबादिका युअज़्ज़िमूना अलाका व यतलूना किताबका व युसल्लूना अला रसूलिका फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती फयक़ूलूना या रब्बना इन्ना फ़ीहिम फुलानन अलग़त्ता फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला गश्शुहुम रहमती सरकार फरमाते अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है। आज आप देख रहे हैं लाजिम इजलास उठ के चले गए, इंशाअल्लाह आ जाएंगे। उनकी जिम्मेदारी है निजामत करना, शायर आता है उसकी जिम्मेदारी नात पढ़ना, मुकर्रिर आया उसकी जिम्मेदारी तकरीर करना, इमाम की जिम्मेदारी नमाज पढ़ाना, मुदर्रिस की जिम्मेदारी बच्चों को सबक देना। मगर आओ, सरकार फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है, और उस जमात की जिम्मेदारी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सरकार फरमाते हैं उसकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है, कभी आपकी बस्ती में है, कभी इलाहाबाद में है, कभी मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ में है, कभी हिंदुस्तान में है, कभी ताजिकिस्तान में है, कभी अफगानिस्तान में है। हमने कहा सरकार जिम्मेदारी क्या है, फरमाया इसकी जिम्मेदारी कभी इधर घूमना है, कभी उधर घूमना है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है। सरकार घूम घूम के करती क्या है, फरमाया यतलबूना हिलक ज़िक्री, वो फरिश्तों की जमात घूम घूम के ये देखती है अल्लाह और रसूल का जिक्र कहाँ हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद, तहरीर अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत। मेरे नबी अगर उनको वो महफिल मिल जाए तो करते क्या है, फरमाया फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़्फ़ू बिहिम, अगर वो महफिल उनको मिल जाती है तो बैठने वालों को चारों तरफ से रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं। सुभानअल्लाह, कितने बड़े कमाल की बात है। इस वक्त आप किसी दुनियादार की रहमत में नहीं, परवरदिगार की रहमत में बैठे हो। और उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया वो सारे फरिश्ते अपने लीडर को खुदा की बारगाह में भेजते हैं, और वो जाकर के कहते हैं मौला हमें एक ऐसी महफिल मिली है जहां तेरे नेमतों के चर्चे हो रहे हैं। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज वयतलूना किताबक, तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत भी हो रही है। मैंने कुरान पढ़ा था कि नहीं जब तकरीर शुरू की, और अगला सुने मैंने आपसे दुरूद पढ़वाया कि नहीं। सरकार फरमाते हैं, वो कहते हैं वयुसल्लूना अला नबी, तेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ा जा रहा है। ऊंचा बोले, तेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ा जा रहा है। अब आप सोचेंगे अंजाम क्या होता है, रब क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है गश्शुहुम रहमती, जितने बैठे हैं ना रहमत के फरिश्ते पहले आ गए। उसके बाद रब कहता है जितने बैठे हैं
सबको मेरे रहमत की चादर में जाकर के ढाप लो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। सरकार ने इरशाद फरमाया, उसके बाद रब्बे कदीर की बारगाह में फरिश्ते कहते मौला तेरी रहमत की चादर से ढाप तो ले, मगर उनमें एक बदकार भी तो आ गया, एक सियाकार भी तो आ गया है। अल्लाह फरमाता है जब उनको ढांपा है तो इसको भी ढांप लो। क्यों? अब रीजन बयान कर रहा है। फहुमुल जुलसाउ ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, कहा यह बैठने वाला अगरचे बदकार है, यह सियाकार है, इसके अंदर खता और सय्यात है, अगरचे ये गुनाहों से लथपथ है, गुनाहों से आलूद हो गया है, मगर जहां बैठा है ना, जिसकी महफिल में बैठा है वो ऐसे नहीं है, वो पाकीज़ा है। और इतने पाकीज़ा है जो उनकी महफिल में बैठ जाता है वो बदबख्त नहीं रहता, खुशकिस्मत बना दिया जाता है। अब तो समझे आप कहां बैठे। अब सुने, ये अहले इल्म बैठे, इनको देखिए। हजरत उमर ने कहा ला तुफारिको मजालिसल उलमा, आलिमों की महफिलें छोड़कर मत जाया करो। हमने कहा आका उमर ये बताए आलिमों की महफिलें छोड़ कर ना जाए, मतलब यह हुआ अगर आलिम मस्जिद में बैठ जाए, शरीयत की बात बता रहा है, घर बाद में जाइएगा, मस्जिद में बैठ जाए। अगर अपने घर में आपने बुलाया है, चारपाई पे बैठ गया, दीन की बातें सिखा रहा है, काम छोड़ दीजिए लेकिन आलिम की बात सुनिए। अगर जलसा हो रहा है आप दाएं बाएं न देखिए, आलिम आपको बात बता रहा है, मुकम्मल तवज्जो के साथ उसकी बात को सुनिए। अगर आपका आलिम आपके गली कूचे में बैठ गया है, आप कारोबार छोड़ दीजिए, आलिम की बात को सुनिए। हमने कहा उमर फारूक आजम आप ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हैं कि आलिम जहां बैठ जाए उसकी महफिल में हम बैठ जाए, उसकी महफिल को छोड़ कर ना जाए, उसकी नशिश को छोड़ कर ना जाए। हमने कहा क्यों? हजरत उमर ने कहा इन्नल्लाह ताला लम यखलुक तुरबतन अला वजहिल अर्दी अकरमा मिन मजालिसिल उलमा, कहा मैं हुक्म इसलिए दे रहा हूं कि अल्लाह ने रूए जमीन पर आलिमों की महफिलों से बेहतर कोई जगह पैदा ही नहीं की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर तादु शरिया। और ये बच्चे बैठे हैं, ये फारिग होंगे, अल्लाह करे सब मसलक के आला हजरत के पासबान और सिपाही बने। आमीन। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी पाकीज़ा जात है ये बच्चे नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको जन्नत के रास्ते पे चला दिया। इनको अपने गली कूचे का बच्चा जरूर समझे, लेकिन याद रखना ये जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं। और मालूम है जो कुरान पढ़ रहे हैं ये, इस कुरान की बरकत क्या है? सरकार फरमाते यजियो हामिलुल कुरान यौमल क़ियामती फ़यक़ूलुल कुरान, क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा ना तो कुरान रब की बारगाह में कहेगा हुल्लहु या रब्बी हुल्लहु, ये अल्लाह इसको कुछ पहना तो दे। उस तपते हुए मैदान में जिसके लिए आला हजरत फरमाते हैं 50,000 साल का वो दिन, कफन के साथ कब्रों से उठाए जरूर जाओगे, मगर धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ये कफन जो होगा वो गल सड़ के नीचे गिर जाएगा। जिसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कब्र से नंगा उठाया जाएगा, वो गलत है। आला हजरत फरमाते कफन तो पहनेंगे, कफन तो होगा, मगर जब कयामत के दिन उठाए जाएंगे 50,000 साल का वो दिन होगा, ऊपर सूरज होगा, सूरज की तपिश होगी, गर्मी होगी। अब जानते हैं वो कपड़ा पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से गल के नीचे गिर जाएगा। जब ये हामिल यजियो हामिलुल कुरान, यही कुरान पढ़ने वाले आएंगे, अल्लाह की बारगाह में कुरान सिफारिश करेगा, कहेगा हुल्लहु या रब्बी हुल्लहु, ए अल्लाह इसको कुछ पहना तो दे, ए अल्लाह इसको कुछ पहना तो दे, ए अल्लाह इसको कुछ पहना तो दे। रब्बे कदीर की बारगाह से ऑर्डर मिल जाएगा। रिवायत में आया है फयल बसो ताजल करामा, तो वह बंदा तता करामत का ताज पहन लेगा, इज्जत का ताज पहन लेगा, शराफत का ताज पहन लेगा। उसके बाद कुरान रुकेगा नहीं, कहेगा सिद्धू अलई, ए अल्लाह ताज तो पहन लिया है, कुछ और भी पहना दे। रब्बे कदीर की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह उसको इज्जत का जोड़ा अता फरमाएगा। फयल बसो हुल्लतल करामा,
इकरामा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो इज्जत व वकार का जोड़ा पहन लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से उसको क्या तमगा मिलेगा, यानी उसने ताज पहन लिया है, लिबास और जोड़ा भी पहन लिया है। उसके बाद अब रब्बे कदीर की बारगाह में खुद कुरान कहेगा, तीसरी बार में अर्ज करेगा, या रब्बी इर्दहू, ए अल्लाह इसने कुरान पढ़ा था, तेरी रिजा के लिए पढ़ा था, तुझे राजी करने के लिए पढ़ा था, इर्दा अनहु, ए अल्लाह मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ तो इससे राजी हो जा। अल्लाह ताला फयरदा अनहु, अल्लाह कुरान पढ़ने वाले से राजी भी हो जाएगा। और उसके बाद जब अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरमाएगा इकरा वर्का वरत्तिल फयुसादु बिकुल्ली आयतिन हसना, अल्लाह फरमाएगा राजी हो गया हूँ, अब तू कुरान पढ़ता चला जा और कई जन्नत के सीने चढ़ता चला जा। जितनी आयतें तुझे याद है तू इधर पढ़, मैं तुझे हर आयत के बदले में जन्नत का एक दर्जा अता फरमा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजे शरीयत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, जश्न दस्तारे क़िरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दो मसले तो क्लियर हो गए। अब चलते हैं उसी हदीस की तरफ। मेरे सरकार ने फरमाया भैया थोड़ी सी आवाज़ दे दे यार, बार बार कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अल्लाह सलामत रखे। अहले ईमान है तो ईमान के साथ, और बाकी तो मैं नहीं जानता क्या है, और नहीं है तो अल्लाह हिदायत अता फरमाए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैंने दुरूद पे बात रखी थी, मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी है, वो भी पैगाम लेकर के जाएं। आज आदत बन गई है, अब्बा काम पर गया, अम्मा ने बेटे को देखा, रोने लगा, हाथ में मोबाइल दिया, यूट्यूब पे गई और उसके बाद निकाल के बेटे को दे दिया। जिस बच्चे का बचपन ही कानों की झनकार में परवरिश पा रहा हो, उससे हम क्या उम्मीद करें कि वो सरकार का आशिक बनेगा। नारे लगाने से काम नहीं चलता, अपने बच्चों को बचपन से सरकार का इश्क पिलाओ, इश्क पिलाओ। मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी है, वो भी सुने, हाथ में रिमोट कंट्रोल है, साथ में टेलीविजन लगाए, दावा है ताजुश शरिया के मुरीद है, दावा है ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हैं। ताजुश शरिया ने घर में कोई टीवी लगवाई ही नहीं, टेलीविजन था ही नहीं। अगर सच्चा प्यार का पीर का मानने वाला है तो फिर तेरे घर में टेलीविजन क्यों, तेरे घर के अंदर पिक्चरें क्यों, तेरे घर के अंदर गलत तस्वीरें क्यों, तेरे घर के अंदर नाटक क्यों, तेरे घर के अंदर सीरियल क्यों, तेरे घर के अंदर, तेरे घर की बहन बेटियों के अंदर ये दुनियावी माहौल क्यों। अरे होना तो ये चाहिए था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार होता। तवज्जो फरमाइएगा, हमारी माँ के अंदर ये किरदार पैदा हो जाए, हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे। माँ ने क्या किया, आसान तरीका निकाल लिया है। अगर बेटा रो रहा है, मोबाइल में गई, यूट्यूब में जाकर के उसको गेम निकाल दिया। अब बच्चा दिन भर गेम खेल रहा है, आंखें अलग खराब हो रही है, सेहत अलग तबाह हो रही है, कल्चर तो बर्बाद हो ही गया है। उसके कान तो इस बात के आदी हो गए हैं, जब तक दिन में गाना नहीं सुनता है तब तक बच्चा राजी नहीं होता, नाराज हो जाता है, राजी नहीं होता। मैंने कहा प्यारे जरा सुन, सरकार क्या बोलते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला तलासे खिसालिन हुब्बी नबियकुम व हुब्बी अहले बैतिही व तिलावतिल कुरानी फइन्ना हमलतुल कुरानी फी सिल्लिल्लाहि यौम ला सिल्ला इल्ला सिल्लुहु मा अंबियाई व अस्फियाई। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे कुछ शुऊर वाले हो जाए, उनमें समझ पैदा हो जाए, तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों के दिलों के अंदर नबी का प्यार पैदा कर दो। बोलो प्यार से क्या पैदा करना है। प्यार कैसे पैदा करोगे, दिन भर कारोबार करो, रात को आके खुद टेलीविजन पर आकर के मैच देखो, प्यार पैदा होगा। रात को आकर के न्यूज देखो, कहाँ की सत्ता जा रही है, कहाँ की आ रही है, बस इसी में लगे रहो। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। मैंने कहा दुनिया की खबर लेने वाले कभी अपने दिल की भी खबर ले ले। सरकार फरमाती अलकय्यसु मन दाना नफ्सा, लोग उसको अक्लमंद समझते हैं, माफ कीजिएगा। अगर किसी ने गाड़ी खरीद ली, लोगों ने कहा बड़ा अक्लमंद है, कितना कमाता है। अगर किसी ने 50 लाख का बंगला बनवा लिया, लोग कहते हैं अक्लमंद वो है। हमने कहा कुरान तू बचा, अक्लमंद कौन है। कुरान कहता है
बंगला बनाने वाला अक्लमंद रहे, रुपया कमाने वाला अक्लमंद रहे, बीघों में जमीन खरीदने वाला अक्लमंद रहे। हमने कहा कुरान तू किसको अक्लमंद कहता है? कुरान बोला इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला। कहा अक्लमंद वो है जो चलते हैं, अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, लेटे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। पता चला वो घराना अक्लमंद रही है जहां बच्चों के हाथ में मोबाइल दे करके गेम खिलाए जाते हो। अक्लमंद वो है जहां सुबह को उठ के बाप कुरान की तिलावत करता हो और अपने बच्चे के हाथ में कायदा बगदादी देके मदरसे की तरफ फेंकता हो और आलिम से कहता हो मेरे बच्चे को सरकार के इश्क का जाम पिला दीजिए। सुभान अल्लाह। समझो है ये इश्क पैसे कैसे पैदा होता है? आपके कल्चर और माहौल से होता है। आप सुबह को उठो, कुरान पढ़ो, आपका बच्चा बोलने के काबिल हो, उससे कहो बेटा कहो अल्लाह। क्या कहोगे? अल्लाह। अल्लाह। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, बोलेगा अल्लाह। उसके बाद देख लो जब अल्लाह कहने लगा तो बोलो मोहम्मद। क्या बोलो? मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आपके तरगीब के लिए, आपके अंदर शौक पैदा करने के लिए बात बता रहा। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से अभी कुछ 1-2 महीना ऊपर गया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत अपनी बनाई, मैं जब भी सफ़र से जाता हूँ बेटे को बेटा बोला है बोलता हूँ, लेकिन सबसे पहले उससे कहलवाता हूँ कहो अल्लाह। 1 दिन नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह साफ बोलता है अल्लाह। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा चेहरा देख के खुद ही कहने लगता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पता चला ये सादा कागज है। रिमोट कंट्रोल लेके बच्चों का कल्चर खराब मत करो। हजरत बाबा फरीद है, नमाज इशा पढ़ते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, 8 साल की उम्र है, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं। मोहल्ले की औरतें आ गई, कहने लगी बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी जान तेरा बेटा बहुत प्यारा है, हमारे बेटे दिन में खेल कर रात को थक के सो जाते हैं, लेकिन तेरा बेटा कितना प्यारा है, तेरा बेटा इतना अच्छा है, रात को मुसल्ला बिछाता है, लबी पे दुरूद पढ़ता है। बाबा फरीद की अम्मी जान ने जो जवाब दिया था वो बाप भी याद कर ले और बैठी हुई माए भी याद कर ले। बाबा फरीद की अम्मी जान ने कहा था इसमें फरीद का कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। मैंने 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाया, जब भी दूध पिलाती थी वुजू कर लिया करती थी। सुभान अल्लाह। समझो है क्या कर लेती? वुजू कर लिया करती थी। बच्चे को दूध पिलाने चलो, अगर माँ के पिस्तान का पीता है तो, और अगर फीडर पीता है तो, जब बच्चे के मुंह में आप दूध दें तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक बच्चा जो है दूध पीता रहे, आप दुरूद पढ़ती रहे और कहती रहे अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन। और थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर रात का वक्त है, आपका बच्चा नहीं सो पा रहा है, आपने फीडर भी दिया लेकिन बच्चा नहीं सो रहा है, आपने अपना खूने जिगर पिलाया, बच्चा खूने जिगर को पी रहा है, तो फिर आपकी आदत क्या होना चाहिए? तवज्जो करना। फिर आपकी आदत क्या होना चाहिए? तवज्जो करें इधर। क्या आपकी आदत हो? आपकी आदत ये हो, आप ये कहें मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते, कसम खुदा की ये आपकी भी मेराज होगी। आपका बच्चा परवान चढ़ेगा, सच्चा आशिक मुस्तफ़ा बन जाएगा, उसके अंदर इश्क मुस्तफ़ा का इश्क मुस्तफ़ा मौजूदन हो जाएगा। और अगर आप ये पढ़ते 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 आपकी भी आदत बन गई, आप भी इसी हाल में सो गई, अगर मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में नजर आ गए तो याद रखना सरकार फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक्सा, जो मुझे ख्वाब में देखेगा अन करीब आमने सामने से भी अपना दीदार करा दूंगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, बेशक हक है। यहीं पर थोड़ी सी बात यहाँ देखें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, सरकार का विसाल हो गया, नबी अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। एक दिन मेरे नबी को ख्वाब में देखा, किसने? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने। ऊंचा बोलो किसने? सरकार के बिल्कुल सगे चचाजाद भाई, कुरान के मुफस्सिर। 8 साल की उम्र में हमारे बच्चों को नमाज याद नहीं होती, ये कुरान की तफसीर किया करते थे। तवज्जो है?
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सरकार को ख्वाब में देखा, जैसे ही आंख खुली, अहले मेंबर खास तौर से तवज्जो दे, जैसे ही आंख खुली, आंख खुलने के बाद सरकार की हदीस याद आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक्सा, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक्सा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से दीदार कराएगा। अब वो वजीफा मत भूलिएगा, रात को सोया करे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, अगर रात को आपके गाने सुनने की आदत है तो खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, ये 2 टके के गानों में कुफ्र ही बका है और कुफ्र भरा हुआ है। अपने ईमान को तबाह ना कीजिए। आपको अगर कुछ देखने की आदत है तो मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर अगर मोबाइल की हिफाजत कर सकते हैं, सूरह तबारकल्लज़ी डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में रात को सोए, आप तबारकल्लज़ी पढ़ करके सो जाए। सरकार फरमाते हैं जो तबारकल्लज़ी पढ़ के सोएगा कब्र में रखा जाएगा, उसके तख्तों की बुनियाद पर मनोबर मिट्टी की वजह से उसकी कब्र में अंधेरा होगा, लेकिन अल्लाह ताला उस तबारकल्लज़ी की तिलावत की बरकत से उसकी कब्र में नूर ही नूर पैदा कर देगा। और यही कहोगे जो बरेली के इमाम ने कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर तादु शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, इधर तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर फरमाए, बात ये चल रही थी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से दीदार कराऊंगा। अब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सोचने लगे, खुदाया नबी को ख्वाब में तो देख लिया, आमने सामने से कैसे देखा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जुमले का इस्तिकबाल बहुत अहम पॉइंट है ये। सहाबी का यकीन था कि जो नबी फरमा कर गए हैं वो कभी झूठ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तनवीरुल हलक फी इमकान रुयतिन नबी वल मलक इस किताब में लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के जहन में फौरन ख्याल आया, चलो नबी के घर चलते हैं। नबी की बीवी के पास गए, उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदियल्लाहु तआला, पहुंच गए और कहा, ऐ ईमान वालों की माँ, रात मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है। मेरे नबी ने हदीस में फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से दीदार कराऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, तवक्कफ इब्ने अब्बास, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ठहर जाओ, ठहर जाओ। उनको रोक दिया, अंदर गई, अंदर गई और जाने के बाद कुछ निकाल के लाई। आप सोचते होंगे शायद सरकार की नाले पाक होगी, सरकार का जुब्बा होगा, सरकार का अमामा होगा, सरकार का कपड़ा होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, बल्कि वो आईना निकाल के लाई जिस आईने में मुस्तफा अपना चेहरा देखते थे। बहुत अहम बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। सरकार की साहबी भी हजरत उम्मुल मोमिनीन अंदर गई, जाकर के आईना लेकर के आए। अरे आईना तो समझते हैं ना, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं। अब आप बताइए, आपके गांव में कोई ऐसा आईना है कि जो आईना मैं देखूं शक्ल हमारे मास्टर साहब की दिखाए, आईना मैं देखूं शक्ल हमारे हजरत की दिखाए, आईना मैं देखूं शक्ल इन बच्चों की दिखाए? अगर कोई ऐसा आईना हो तो दिखाइएगा। आप कहेंगे नहीं हजरत, आईने के सामने जो आता है आईना उसी का चेहरा दिखाता है। मगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देखे, हजरत मैमूना फरमाती है, उनसुर फी हाज़िहिल मिराती, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आईने को जरा गौर से देखो। अब मैं किसी वहाबी का स्टेटमेंट नहीं बल्कि सहाबी का स्टेटमेंट सुना रहा हूँ, जहाँ हकीकत भी है, अकीदत भी है, हकीकत भी है, अकीदत भी है। हमने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप बताओ। फरमाते हैं, फनज़र तो फीहा फराई तो सूरतन नबी की वलम अरा सूरतन ले नफ्सी। फरमाते हैं सरकार के सहाबी, मैंने आईने को सामने किया, आईना मेरे सामने है, मैं आईने के सामने हूँ, लेकिन आईने में मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। पूरे आईने में जलवाए मुस्तफा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, जो है आईना मुस्तफ़ा देख करके जलवाए मुस्तफ़ा देख लिया। और एक बात बता दूं, आज हालात इस कदर आपके इलाहाबाद के अंदर भी सुलह कुल्लियत बड़ी तेजी से फैल रही है। मैं अहले मिंबर से भी खास तवज्जो करूंगा। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब रिदोलवी पूरी जिंदगी रद्द करते हुए गुजर गई। कुछ हमारे मौलवी भी कहते हैं उनकी तो एक ही तकरीर होती है,
मैंने कहा आला हजरत की जिंदगी का मकसद भी एक ही था। हाय 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 सुभान अल्लाह। अगर ऐसा ख्याल आता है तो छोड़ दे, मलफूज शरीफ को उठाए। मेरे इमाम कहते सरकार ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल फितनु व बिल बिदअ व सुब्ब अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला। सरकार फरमाते हैं जब फितने पैदा हों, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियाँ दी जाए, आलिम पर फर्ज है गूंगा ना बने, अपने इल्म का इजहार करे। इधर तवज्जो करें भाई, उंगलियों को बाद में, हाँ पहले मुझे देखिए। बड़ा अजीब किस्म का है ये। किसी को उंगलियों में लगा देता है, किसी को छुंगलिया में लगा देता है, जिसको जैसे चाहता है वैसे लगा देता है ना। हाँ तवज्जो फरमाइए, आपकी कमीनी शैतान बहुत नालायक है, वो चाहते ही नहीं है कि नबी के दीवाने नबी की बातें सुने। तवज्जो फरमाइएगा इधर। सरकार ने फरमाया फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम गूंगा ना बने। ये फिक्र ना करे कि अगर रद्द कर दिया तो मस्जिद चली जाएगी, मदरसा चला जाएगा, मेरी कज़ा चली जाएगी। हमने कहा जाए तो जाए, मगर सरकार की तरफ से मिली हुई जिम्मेदारी ना जाए। हक है, हक है, हक है। सरकार ने फरमाया उस पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। ए मेरे आका अगर इल्म का इजहार नहीं करता है, सूफी इफ्तिखार साहब क़िबला के आप परवरदा है, उनका आपने फैजान पाया है, मुझे यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस बात आ गई तो क्लियर कर रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियाँ दी जाए। आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लीजिए, एक मरदूदों की जमात चल रही है जो सरकार सैयदना अमीर माविया के खिलाफ भौंकती है। बोलो भौंक रही है कि नहीं भौंक रही है? याद रखना हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने फरमाया मन यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। अगर तुम्हें कोई सहाबी रसूल के खिलाफ बकवास करता नजर आए तो समझ जाना इंसानी शक्ल में जहन्नमी कुत्ता जा रहा। अल्लाह। सरकार ने फरमाया अगर आलिम रद्द नहीं करे तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। और सुने, ना नफिल कबूल हो ना नफर्ज कबूल हो, कोई नमाज कबूल। तवज्जो है। इसलिए अब्दुल मुस्तफ़ा रिदोलवी साहब उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। और मैं कहता हूँ आज के दौर में एक नहीं सैकड़ों हमारे रद्द करने वाले मौलवी होना चाहिए। आज जो हमने तकरीरों का ढर्रा बना लिया है, अम्मा के बारे में तकरीर कर दी, बद्दू आंसू निकाल दिया, कौम ने कहा बहुत कामयाब हो गए। आप जानते हैं सुलह कुल्लियत हमारे स्टेजों से फैलेगी। ये मैं आज जुमला गैब के तौर पर नहीं, तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। अगर आप अपने मेंबरों पर रद्द खत्म करवा देंगे तो याद रखना कि सुलह कुल्लियत को फैलाने के लिए वहाबी नहीं आएगा, यही स्टेज ही काफी है। रद्द करवाइए जम के, ताकि किसी बदअकीदा से हमारी बेटियों की शादी ना हो। अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क रहे, और जब इस दिल में बार बार चोट रहेगी ना तभी ये सुधरेगा, इसको बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत उमर फारूक आजम की बात मुकम्मल हो गई। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अंदर नबी का इश्क पैदा करो। आका करीम अलैहिस्सलाम का इश्क कैसे पैदा होगा? आप खुद भी दुरूद पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी दुरूद पढ़वाया करें। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं अगर कोई मुझ पे एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पे 10 बार भेजा करता है। अगर कोई 10 बार भेजता है अल्लाह उस पे 100 बार भेजता है। और अगर किसी ने 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बना ली है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसको 3 इनाम अता फरमाएगा। जब कल कयामत के दिन आएगा ना, उसके दोनों आंखों के बीच लिखा होगा बराअतम मिनन निफाक, ये आने वाला गद्दार नहीं मेरे नबी का वफादार आ रहा है। अगला जुमला बोलूं, अगला जुमला बोलूं, आला हजरत की जबान में कहूं तो यूं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो सरकार फरमाते लिखा होगा बराअतम मिनन निफाक, ये आने वाला वफादार है और ये आने वाला जन्नत का हकदार। अब
वफादारी का सर्टिफिकेट भी मिल गया, जन्नत भी मिल गई, अब है ठिकाना। तो सरकार ने फरमाया वअस्कनहुल्लाह तबारक व तआला मा शुहदाई, फरमाया अल्लाह ताला कयामत के दिन 100 बार दुरूद पढ़ने की जिसने आदत बना ली है उसको जन्नत में शहीदों के साथ ठिकाना अता फरमाएगा। समझ में आई बात आपके? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, 3 लफ्ज़ हैं बहुत आसान, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तीनों के अलग अलग माने हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम अगर तकरीर करें या सरकार के खिलाफ कोई भौंक रहा है हम उसका जवाब दे दे तो ये ना समझे कि हम सरकार की इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। अरे सरकार तो मासूम है, उनकी तो हिफाजत उनके रब ने कर दी है, बल्कि ये कहें हम उस बद अकीदा के रद्द करने के बाद अपने ईमान अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ का माना हिफाजत करना, नामूस का माना इज्जत होता है, रिसालत का माना पैगाम होता है। अब देखिए जरा तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो सरकार अलैहिस्सलाम के इज्जत की हिफाजत को अल्लाह ताला ने कभी मकड़ी से भी करवा ली है, कभी परिंदे से भी करवा ली है, कभी एक जानवर से भी करवा ली है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी है, पूरी जमात बैठी है, सरकार की बारगाह में कबीला बनी सुलैम का एक देहाती आया और उसके आस्तीन के अंदर एक गोह रखी हुई थी। आप गोह जानते हैं कि ना, बिच खपड़ा और न्यूला जानते हैं कि नहीं, उसकी तरह एक जानवर होता है। उसने उसका शिकार किया था गोह का और रख करके लाया, सरकार के सामने उसने डाल दिया और कहा, जब उसने देखा मजमा लगा है, सहाबा इकराम बैठे हैं, किसी से पूछा ये लोग क्यों बैठे हैं और इनके पास में कौन है हसीनो जमील चेहरे वाला? किसी ने कहा ये शख्स है, ये नबी है, ये दावा करते हैं मैं आँख, समझे कि नहीं? सामने है जानवर, अगर ये ईमान ले आए तो मैं भी ईमान। अब यहाँ सरकार की इज्जत की बात आ गई। गोह को अल्लाह के रसूल ने खिताब किया, मेरे नबी ने फरमाया या बाप बाप बाप, बाप ए गोह। सरकार का इतना बोलना था, अल्लाह ने उस जानवर को अरबी जबान में बात करने की ताकत अता फरमा दी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन ताबुद, ए गोह जरा ये बता तेरा खुदा कौन है, तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करती है, आए तू किसके सामने सजदा रेज है, जरा ये तो बता किसकी इबादत किया करता है। उस जानवर से सरकार ने जब पूछा तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया था, अल्लज़ी फिस समाई और अर्शो व फिल अर्दी सुल्तानो व फिल बहरी सबीलो व फिल जन्नती रहमतो व फिल नारी अज़ाबो। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब इतना पूछा तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करता है, तो उस जानवर ने क्या जवाब दिया था, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका अर्श आसमान में है। ऊंचा बोलो क्या है? जिसका अर्श आसमान में है। आगे उसने कहा जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी बादशाहत जमीन में है, जिसका रास्ता समंदर में है, जिसकी रहमत जन्नत में है और जिसका अदाब जहन्नम में है। सुभान अल्लाह। सरकार ने जब इतना सवाल कर दिया, उसने इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। अब उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया मन अना, ये भी तो बता मैं कौन हूँ।